धर्मशीला गुप्ता जी 10 मिनट। माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी, नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की संवेदनशीलता की कायल हूँ कि देश का बजट प्रस्तुत करते समय जिस प्रकार उन्होंने मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री रामदुलारी देवी जो दलित समाज से आती हैं, उनके द्वारा उपहार में दी गई साड़ी को पहना। इससे उन्होंने न केवल बिहार के लोगों के प्रति अपने प्रेम और विश्वास को सार्थक किया, बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को भी चरितार्थ किया। मोदी जी ने सबके दिलों में विश्वास रख दिया, कुछ करने का जज्बा खास कर दिया, और जब बजट पेश हुआ देश का तो मखाना के बदौलत बिहार में इतिहास रच दिया। ये है माननीय मोदी जी की ये बजट, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए लगभग 100 करोड़ की से अधिक राशि ऐतिहासिक प्रावधानों के लिए दिया। इसके लिए हम आभारी हैं, जिसमें महिला और उद्यमिता, स्वरोजगार और सुरक्षा के लिए कई अवसर मिलेंगे। सभापति महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि जब बिहार में जंगल राज था, पति पत्नी की सरकार थी, तो महिलाओं को घर से निकलना दूभर था। उस शासनकाल में चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, मेघा घोटाला, पुलिस वर्दी घोटाला, पाइप घोटाला और न जाने कितने घोटाले हुए। मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहती। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि युवाओं को ठगने के लिए लैंड फॉर जॉब स्कैम अर्थात नौकरी के बदले जमीन घोटाला बड़े पैमाने पर किया गया था, और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिहार में बड़े पैमाने पर चरवाहा विद्यालय खोले थे, जो आगे चलकर चारा घोटाले का माध्यम बना, जिसके बारे में जिक्र करके मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहती, बल्कि यह बताना चाहती हूं कि आज आईआईटी पटना प्लेसमेंट की दृष्टि से देश के कई आईआईटी संस्थानों से आगे है। बजट में आईआईटी पटना के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके विस्तार के बाद यह संस्थान देश के टॉप 5 आईआईटी में शामिल हो जाएगा। यहाँ छात्रावास समेत अन्य तरह की अवसंरचना का विकास होगा। मिथिला में एक कहावत है महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति का प्रतीक, सुंदर नगर ई थिक मिथिला धाम। महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि मिथिला की पहचान पोखर यानी तालाब, मछली, पान और मखाना से जुड़ी हुई है। देश के लगभग 80 से 90% मखाना की खेती बिहार के मिथिलांचल में होती है। आंकड़ों के अनुसार बिहार की लगभग 35 से 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती होती है, और बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। इसके गठन से इस क्षेत्र में शोध कार्य को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीकों से उत्पादन का प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी
वहाँ मखाना बाजार और संगठित हो जाएगा। सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूँ, हमारे माननीय सदस्य विपक्ष के कुछ बता रहे थे, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब पति पत्नी की सरकार थी तो महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी और व्यापारियों के शटर 6 बजे शाम को बंद हो जाते थे। न रोड था, न सड़क था, न घर था, न नल था, न जल था और महिलाएं खुले में शौच जाती थी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन में, उनके शासनकाल में महिलाओं को जो सम्मान मिला, किसी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला था और बिहार में जंगल राज में नहीं मिला था। ये मैं सदन को बताना चाहती हूँ महोदय। महोदय, चंद शब्दों में मैं अपने बिहार के बजट को दर्शाना चाहती हूँ। मोदी जी के इस युग में आई क्रांति की बयार, बजट में मिला हमारे बिहार को विशेष उपहार। कोसी के शोक को हरा, युवाओं को मिला IIT का विस्तार। मखाना बोर्ड हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, सब पाकर हमारा बिहार विकास की नई उड़ान भरने को है तैयार हमारा बिहार। ये है मोदी जी का बजट और माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी का ये बहुत ही देश के लिए ये लाभकारी बजट है। सभापति महोदय, बजट में जिस पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय मदद की घोषणा की गई है, उससे नहरों का न केवल विस्तार होगा बल्कि इस परियोजना के आधुनिकीकरण के बाद पहले की तुलना में 2 गुना अधिक लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि को खेती के लिए पानी मिल सकेगा। बजट में बिहार के लिए बड़ी घोषणाओं में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था स्थापित करने की घोषणा प्रमुख है। बिहार में इस प्रकार के संस्थान की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इससे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण होगा और किसानों को उनकी उपज के उचित दाम मिलेंगे। सभापति महोदय, इस बजट में राष्ट्रीय स्तर पर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा में वृद्धि का फायदा बिहार के किसान भी उठाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बिहार में अभी लगभग 40 लाख से अधिक किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हैं। उन्हें सस्ती दर पर पहले से अधिक ऋण मिल सकेगा, जिससे बिहार के उद्यमी, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सभापति महोदय, वर्तमान में बिहार के हवाई अड्डों को यात्रियों का भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा से विकास को पंख लगेंगे। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सभापति महोदय, हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इससे बिहार राज्य के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट का समाधान होगा। ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा। इससे इन श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और रोजगार का लाभ मिलेंगे। बिहार रेलवे को इस बार बजट में 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पिछली यूपीए सरकारों के समय से 9 गुना अधिक है। महोदय, इस सकारात्मक बजट में बिहार को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं
वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को सिद्ध करता है। यह सिद्ध करता है कि देश में एक संवेदनशील सरकार है जो जनहित के लिए सदैव तत्पर रहती है। एक मिनट महोदय, नहीं अब कोई बिहार के प्रति इस संवेदनशीलता एवं उदारता के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करती हूं, साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी को पुनः हृदय से धन्यवाद देती हूं। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। महोदय